जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। एनटीपीसी रीजनिंग सेट नंबर 108, यह सेट हैं 21 मार्च के सेकेंड शिफ्ट का सेट है दोस्त। इसमें जितने सारे रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्न का डिस्कशन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ आपको। दोस्तों एक पॉइंट मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि 20 मार्च को एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 21 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था। तो इसका सॉल्यूशन आपको कुछ टाइम के बाद मिल जाएगा। आज ही मिलेगा लेकिन कुछ टाइम के बाद मिलेगा, क्योंकि 21 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं जो रहा हूँ मिल जाएगा, तो कुछ टाइम के बाद वीडियो में आपको मैं दे दूँगा। तो फिर क्या आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। दोस्तों एक पॉइंट आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, हर एक वीडियो में, कि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन भी हो जाइएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है और ये बहुत ही बच्चा वाला प्रश्न है। ये चिकित्सक हो गया, यानी कि डॉक्टर साहब ये हो गए, और ये लोहार, और ये बढ़ई, और ये सुनार हो गया। तो यहाँ पे जो विषम होगा ये डॉक्टर यहाँ पे हो जाएगा। अब भाई क्यों? देखिए, क्योंकि जो लोहार होता है ना, यह किसी वस्तु से भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु बनाता है, और जो बढ़ई होता है यह भी किसी वस्तु से भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु बनाता है, और ये जो सोनार होता है यह भी वस्तु से भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु बनाता है। ये सोना से बनाता है, ये लकड़ी से बनाता है, और ये लोहा से बनाता है। तो ये तीनों का लॉजिक सेम है, लेकिन डॉक्टर का यहाँ पे अलग हो जाएगा, तो ये यहाँ पे विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है। और देखिए, ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है। यहाँ पे कोड निकालना है एनिमल्स का। एनिमल का कोड क्या होगा? देखिए, यहाँ पर एनिमल कॉमन कहाँ पर है? इस पार्ट में एनिमल यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखिए इस पार्ट में एमआर है, और देखो भाई यहाँ पर एमआर है। अब आपके मन में सवाल कि सर जी देखिए ना, यहाँ पर तो हैज भी हैं और यहाँ पर हैज भी हैं, लेकिन देखो दोस्त, जो हैज है ना वह इसमें भी यहाँ पर हैज हैं, इसलिए हैज तो देखिए इज का कोड हो जाएगा, इज का। लेकिन एनिमल का कोड यहाँ पे क्या मिल गया? एम आर। तो एनिमल का एम आर हो गया, ये ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, और इसमें लॉजिक बच्चा वाला अप्लाई हुआ है। ये एलिफेंट है। देखिए यहाँ पर ये ज्यों का त्यों वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया गया है। और देखिए यहाँ पर ये लियोपार्ड है, देखिए इसको भी यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है। तो देखिए उसी प्रकार से मुझे इसको लिखना है, तो बस आप ज्यों का त्यों वाला लॉजिक आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर P है, देखिए P के लिए कोड क्या है? देखिए P यहाँ पर है, तो देखिए P के लिए B कोड है, तो यहाँ पर B हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर A है, तो A के लिए K है, यहाँ पे K होगा। उसके बाद N है, N के लिए C हो गया, देखिए यहाँ पर N है, यहाँ पे C है। ज्यों का त्यों वाला T का J हो गया। H का देखिए यहाँ पर ये, तो H का S हो गया। उसके बाद E है, तो E का M हो गया, और फिर M है। देखिए M मिलेगा आपको इसमें M नहीं है, देखिए M है ना, तो भाई M किस में है? देखो M इसमें, देखिए तो M का इसमें कोड क्या है? E यहाँ पर, देखो यहाँ पे E हो गया। तो यह इस प्रकार से बन गया, BKCJSME। यह किस ऑप्शन में दिया गया है? देखिए यह BKCJS
देखिए ये ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होने वाला। देखिएगा यहाँ पर BKCJSME, यानी कि ऑप्शन 2 राइट हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया है वही मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। और ऐसा प्रश्न जब भी आता है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि ऐसे प्रश्न के लिए बारी बारी से आपको सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप ऐसे प्रश्न को जुबान से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे 1 को सही है कि गलत है। यहाँ पर 9 है, देखिए यहाँ पर गुना फिलअप होगा और यहाँ पे प्लस फिलअप होगा और यहाँ पर घटाव और यहाँ पर डिवाइड। हमें इक्वल में 23 लाना है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड का काम। तो 8 में 2 से भाग के यहाँ पे 4 आ गया ना, 4 ये माइनस में हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 29 27 हो गया, 27 में से 4 गया घटा तो यहाँ पर 23 आ गया। यानी कि ये इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है कौन, ऑप्शन 1। तो ये राइट हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न पजल का। लैंग्वेज से भाई डरना मत, बहुत लेंदी दिया है, बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ना प्रश्न को, एकदम आसान है प्रश्न भाई। देखिएगा सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 5 विमान परिचारिकाओं, मतलब विमान जो परिचालन करता है उसके बारे में कहा जा रहा है। कौन कौन है भाई, A B C D और E को अलग अलग रंग अर्थात हरा, नीला, सफ़ेद, काला, गुलाबी, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, में से एक पसंद है। यानी कि जो विमान परिचालन जो करता है ना, उनको 5 अलग अलग प्रकार के रंग पसंद हैं। वे अलग अलग एयरलाइंस जैसे गो एयर हो गया, एमिरेट्स हो गया, विस्तारा हो गया, स्पाइस जेट हो गया, जेट लाइट हो गया, इनमें से एक में कार्यरत हैं। ठीक है ना, मतलब इनमें से एक में वह काम करते हैं। अब देखना, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, कोई भी 2 विमान परिचारिकाएं समान रंग पसंद नहीं करती हैं और वे समान एयरलाइंस में कार्यरत नहीं हैं। तो ये हो गया पूरा, यहाँ पर ये चर्चा हो गया। तो देखो भाई, सबसे पहले इसमें मुझे फिक्स क्या करना पड़ेगा, फिक्स मुझे करना पड़ेगा विमान परिचारिकाओं को फिक्स कर लेते हैं। कितना है, 5 है। देखिए सबसे पहले मुझे इसको यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, A B C D और ये E हो गया इस प्रकार से। यहाँ पर मैं लिखूंगा एयरलाइंस को, और यहाँ पर इनका रंग होगा, यहाँ पर इनका भाई रंग होने वाला है। अब देखिएगा एकदम ध्यान से भाई, देखिए यहाँ से लाइन स्टार्ट हुआ है। बी को सफ़ेद रंग पसंद है। देखिए बी यहाँ पर है, इसे सफ़ेद पसंद हो गया। रुको 1 मिनट दोस्त, इसको मैं पहले मैं इसको ऐसे कर दूँ ताकि ये स्पष्ट हो जाए। हो गया। अब देखिएगा बी को सफ़ेद पसंद है तो यहाँ पर आ गया सफ़ेद, आ गया। और वह स्पाइस जेट एयरलाइंस में कार्यरत हैं तो यहाँ पर स्पाइस जेट एयरलाइंस यहाँ पे आ गया, स्पष्ट। उसके बाद डी विस्तारा एयरलाइंस में कार्यरत हैं, डी विस्तारा में है तो यहाँ पे हो गया विस्तारा। और उसे गुलाबी या नीला रंग पसंद नहीं है। देखिए डी को ना तो गुलाबी पसंद है और ना इसे नीला पसंद है। अब इसको किस रंग पसंद है बाद में बात करेंगे उसका। ए जेट लाइट और गो एयर में कार्यरत नहीं है। देखिए जो ए है ना,
यह ना तो जेट लाइट में काम करता है और ना ही यह गो एयर में काम करता है। ठीक ठाक हो गया ना भाई। अब देखना, गो एयरलाइंस में कार्यरत है, मतलब जो गो एयरलाइंस में कार्यरत हैं उसे काला रंग पसंद है। जो गो एयरलाइंस में कार्य करता है उसे काला रंग पसंद है। सी को काला रंग पसंद नहीं है। अब देखिए यहां से स्पष्ट क्या हुआ, जब सी को जब काला रंग पसंद नहीं है और देखिए जो ए है वह गो एयरलाइंस में कार्य नहीं करता है, तो 100% फिक्स हो गया कि यहाँ पर एक ही बचा है ई, यह गो एयरलाइंस में कार्य करेगा क्या, और इसी को काला पसंद होगा। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, सी को काला पसंद नहीं है और वह एमिरेटस एयरलाइंस में कार्यरत नहीं है। जो सी है वह एमिरेटस एयरलाइंस में कार्य नहीं करता है, तो भाई सी कहाँ करेगा? सी कहाँ करेगा दोस्त? ये भी यहाँ पे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ए का फिक्स हो गया कि भाई ए जो है वह एमिरेटस एयरलाइंस में कार्य करेगा। तो यहाँ पर आ गया एमिरेटस। एमिरेटस यहाँ पे आ गया ना। अब देखना यहाँ से, अब दोस्त एक एयरलाइंस यहाँ पे बचा हुआ है, कौन है? जेट लाइट। तो भाई जेट लाइट कहाँ आएगा? सी के पास आ जाएगा, जेट लाइट आ गया। अब मैं बात करता हूँ कलर का। अब यहाँ पे देखना, डी को गुलाबी पीला पसंद नहीं है, तो भाई डी को कौन सा रंग पसंद है? देखिए एक ही रंग बचा हुआ है, कौन? हरा। तो डी को पसंद हो गया हरा। अब भाई यहाँ पर गुलाबी और पीला यहाँ पे बच गया, और देखिए गुलाबी और पीला को फिक्स करने के लिए कुछ भी कंडीशन नहीं है, इसलिए ए का कलर या तो गुलाबी या पीला, उसी प्रकार से सी का कलर या तो गुलाबी या पीला, मतलब ये आइदर में हो जाएगा। स्पष्ट हो गया? तो भाई देखो इस प्रकार से ये बैठकी यहाँ पे हो गई इस पजल का। अब मैं आता हूँ प्रश्न पर। प्रश्न में क्या पूछा गया है देखिएगा, परिचारिका रंग और एयरलाइंस का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है? बताना है कि निश्चित रूप से सही है, एकदम 100% पॉसिबिलिटी में ना, आइदर में ना, 100% सही हो। भाई कौन है ये आपको बताना है। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नीला एमिरेटस। देखो भाई नीला एमिरेटस ये नहीं है फिक्स, क्योंकि गुलाबी या नीला ये आइदर में है, इसलिए देखो ये 100% फिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। नंबर देखिए यहाँ पर ये डी, डी जो है हरा बिस्तारा। देखिए डी यहाँ पर है, हरा है, बिस्तारा है। देखो ये 100% फिक्स है, फिक्स है, इसलिए ये क्या हो गया? सही हो गया। यानी कि ऑप्शन 2 इज राइट। देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे 3 में सी नीला जेट लाइट। देखिए सी नीला जेट लाइट ये आइदर में है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 देखिए यहाँ पर ए गुलाबी एमिरेटस है, नहीं ये भी आइदर में है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे उत्तर कौन होगा? ऑप्शन 2 डी हरा बिस्तारा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया वही सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पर ये प्रश्न क्या है? 5 मित्र हैं यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये हो गया 5 मित्र हो गए, सबका फेस उत्तर है 1 2 3 4 5। क्लियर है? डायरेक्शन इधर लेफ्ट इधर राइट हो गया। यू भी के बाईं ओर
और डब्लू एक्स के दाईं ओर है, यू जो है भी के बाईं ओर है और डब्लू जो है एक्स के दाईं ओर है। अच्छा मान लो, मैं मान लेता हूँ कि भी यहाँ पर है, तो देखिए भी के बाईं ओर यहाँ पर यू हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। और जो डब्लू है एक्स के दाईं ओर है। अब रुकना हल्का सा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। एक्स वाई के दाईं ओर हैं और वह बाईं ओर से दूसरा व्यक्ति है, और मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन, यानी कि एक्स बाईं ओर से पहला दूसरा, यहाँ पे एक्स हो गया, और जो एक्स है ना वाई के दाईं ओर है, यानी कि यहाँ पे वाई हो गया। क्लियर। अब आना इस पर, डब्लू एक्स के दाईं ओर है, तो भाई देखो एक्स यहाँ पर फिक्स है तो डब्लू यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बैठकी हो गया। बहुत इजी प्रश्न है, देखना यहाँ पे। अब ये प्रश्न में क्या पूछा गया है कि दाईं ओर से पहले स्थान पर कौन बैठा है। देखिए दाईं ओर से पहले स्थान पे कौन है, भी है, ये आंसर हो गया ऑप्शन 3। दोस्तों अगला प्रश्न ये है और अच्छा प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न पूछा गया है रैंकिंग का प्रश्न। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से है कि एक परीक्षा में मयंक को शीतल से अधिक अंक मिले हैं। मयंक शीतल से अधिक अंक प्राप्त किया है। आर्य को मयंक से अधिक अंक मिले हैं, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर शीतल को रोहित से अधिक अंक मिले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पष्ट करता हूँ कि यह जो बंदा मयंक है ना, इसको शीतल से अधिक अंक मिल गया, शीतल से मिल गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से भाई, एकदम ध्यान से, कहीं पर मिस्टेक मत करना। देखिए एक पॉइंट और यहाँ पे दिया गया है 4 नंबर में कि आर्य को मयंक से अधिक अंक मिले हैं, यानी कि मयंक से अधिक यहाँ पे कौन हो गया, आर्य हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। अब आना इस पॉइंट पे भाई, शीतल को रोहित से अधिक अंक मिले हैं, शीतल को तन्या से अधिक अंक मिले, तन्या को प्रवीण से कम अंक मिले हैं, और रोहित को तन्या और प्रवीण दोनों से अधिक अंक मिले हैं। अब देखना यहाँ पर एक पॉइंट स्पष्ट हुआ कि शीतल से कम, एग्जैक्ट कम किसको अंक मिलेगा, रोहित को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आ गया रोहित, आ गया ना। अब देखिए जो रोहित है ना, उसको अंक तान्या और प्रवीण दोनों से अधिक अंक मिले हैं। और देखो यहाँ पर ये तान्या जो है प्रवीण से कम अंक मिले हैं, मतलब प्रवीण जो है तन्या से अधिक अंक प्राप्त किया है। तो यहाँ से स्पष्ट ये हुआ कि रोहित से कम, एग्जैक्ट कम यहाँ पे प्रवीण यहाँ पे हो जाएगा ना। और देखिए इससे कम यहाँ पे तन्या यहाँ पे हो जाएगी। और देखिए ये भी यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो गया कि शीतल को तन्या से अधिक अंक प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पे हो गया ना, आपका उत्तर यहाँ से मिल गया जी। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, इनमें से किसने परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है। सबसे अधिक अंक कौन है, तो ये भाई आर्य है। देखते हैं ऑप्शन। देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है, ऑप्शन 1 राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ये कथन एंड निर्णय का प्रश्न है। कथन दिया गया है कि आपका बच्चे के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का एक तरीका उसे निजी ट्यूशन दिलाना है। शिक्षक ने कहा, देखिए टीचर ने कहा आपके बच्चे के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का एक मात्र तरीका है उसे निजी ट्यूशन दिलाना। अब देखना भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1, बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है। अच्छा बताओ यार, कथन में कहाँ पर कहा गया है कि जो बच्चा है वह पढ़ाई में अच्छा साफ नहीं है, इसीलिए शिक्षक कह रहा है कि आप यदि बच्चे का प्रदर्शन बेहतर करना चाहते हैं तो बस आपके पास
एक मात्र तरीका है कि उसे आप निजी ट्यूशन में डाल दीजिए। भाई कहीं पर मेंशन नहीं, इसलिए ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। देखिए नंबर 2, यदि बच्चा निजी ट्यूशन नहीं ले रहा है तो वह बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता। ये तो भाई साफ इनवैलिड हो गया, क्योंकि कथन में कहीं पर नहीं कहा है। देखिए कथन में कहा गया है कि बेहतर बनाने के लिए आपको निजी ट्यूशन दिलाना चाहिए, और इसमें बोला कि नहीं ले रहा है। मतलब यह जो लाइन है यह है कथन के अपोजिट हो रहा है, यानी कि यह विरोध कर रहा है, इसलिए ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब भाई यहाँ पे ये दोनों रॉन्ग हैं, पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन 1 नाइदर नॉर वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, इजी प्रश्न है, एनालॉजी का प्रश्न। देखिएगा, यहाँ पर 36 हैं और यहाँ पे 216 हैं। ये 36 हैं, ये 6 का स्क्वायर, 216 6 का क्यू है। यहाँ पर 81 है तो ये 9 का स्क्वायर हुआ है, तो व्हाट के स्थान पर 9 का क्यू आएगा, यानी कि 729, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया वही ज्यों का त्यों वाला प्रश्न ही है, वही बच्चा वाला प्रश्न है। देखिएगा, यह आर है, यहाँ पर देखो इसको लिखा गया है इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से, और इसको लिखा गया है इस प्रकार से, एकदम ज्यों का त्यों वाला इसमें पैटर्न है। लिख दो यहाँ पर, देखो पी है तो पी के लिए 7 हैं, और ए के लिए क्या है, ए के लिए 6 हैं, और एन के लिए देखो एन कहाँ पर है, एन के लिए यहाँ पर 8 हैं, और देखो THER के लिए क्या है 1203 है। तो क्या आ गया 76 8 1203। ऑप्शन 1 में नहीं है, देखिए ऑप्शन 2 में है क्या 76 8, नहीं यहाँ पे 10 हैं। ऑप्शन 3 में आना 76 8 1203, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, ये सिलॉ का प्रश्न ये है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सर्ज एक हेल्थ ड्रिंक है। मैं मान लिया कि जो सर्ज है ना वह क्या है, यहाँ पे अल होगा, ये हेल्थ ड्रिंक है, हेल्थ ड्रिंक हो गया। नंबर 2 है कि कोई हेल्थ ड्रिंक प्रोटीन नहीं है, यानी कि प्रोटीन बेचारा अलग बैठा है, ये यहाँ पे प्रोटीन आ गया। क्लियर, कुछ प्रोटीन दवाएं हैं, कुछ प्रोटीन क्या है दवाएं हैं, ये आ गया। अब देखना कंक्लूजन, देखिएगा नंबर 1, कुछ प्रोटीन हेल्थ ड्रिंक हैं। प्रोटीन एंड हेल्थ ड्रिंक के बीच देखिए सम का केस बन रहा है, यहाँ पर प्रोटीन ये हैं और हेल्थ ड्रिंक ये हैं। देखो भाई यहाँ पे नॉन का केस बन रहा है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। नंबर 2 देखिएगा, दवाएं सर्ज के बीच सम का केस बन रहा है, ये दवाएं हैं और ये सर्ज हैं, देखिए यहाँ पर नॉन का केस बन रहा है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। नंबर 3 आइएगा, देखिए हेल्थ ड्रिंक एंड सर्ज के बीच में यहाँ पे सम का केस बन रहा है, देखो भाई यहाँ पर भी सम का केस बन रहा है, इसलिए ये सही हुआ। तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है नंबर 3। देखते हैं ऑप्शन, देखिएगा यहाँ पर ये सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये एनालॉजी का प्रश्न है। प्रयोगशाला का संबंध मैनुअल से है तो पुस्तकालय का संबंध किससे होगा। देखिए प्रयोगशाला मैनुअल, तो पुस्तकालय सूची होगा, और सूची को कहते हैं कैटलॉग, कैटलॉग बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया वही कोडिंग का प्रश्न है। देखो भाई इसमें क्या किया गया है, हल्का सा इसमें अच्छा है, देखो इसमें
ये भी है, एम है और बी एच एल। ओके, देखो यहाँ पर भी क्यू जे टी बी है। देखना यहाँ पे क्या किया गया है। देखो एल को भी किया गया तो देखिए इसमें +10 हुआ है। क्लियर। अब देखो भी को यहाँ पे बी किया गया, रुको रुको 1 मिनट ऐसे आना, ऐसे ऐसे आओ। देखो एच को क्यू किया गया तो यहाँ पर प्लस यहाँ पे 9 हुआ है। ठीक है। अब देखना यहाँ पे बी को जे किया गया तो यहाँ पर +8 हुआ है। अब देखो एम को यहाँ पर टी किया गया तो यहाँ पे +7 हुआ है। अब ये देखो भी को यहाँ पर बी किया गया, देखिए बी का आसान यहाँ पे यूज करेंगे 28, अब भी होता है 22 पर, तो यहाँ पर +6 किया गया है। तो इसी प्रकार से आपको इसको लिखना है, लिखना भाई यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर के है, टी एस पी आर है। क्लियर। अब इसको लिखना इस रंग से ताकि स्पष्ट दिखे। सबसे पहले आर में करेंगे 10+ तो कितना आएगा, देखिए आर होता है 18 पर, करेंगे 10+ तो 28 होगा, 28 पर बी आ जाएगा, बी आ गया। अब यहाँ पर पी में देखिए, पी में आपको 9+ करना है, तो पी होता है 16 पर, ये हुआ 9+, तो यहाँ पे वाई आएगा। अब आना एस पर, भाई एस में कितना प्लस करें, तो देखिए एस में आपको प्लस करना पड़ेगा 8 यानी कि 27, यहाँ पे ए आ गया है, ए आ गया। अब यहाँ पे टी है, अब भाई टी में कितना प्लस करें, तो टी में प्लस करना होगा आपको 7, तो यहाँ पे देखो 27 आएगा, यहाँ पे ए होगा, फिर ए यहाँ पे आएगा। अब बचा यहाँ पर के, इसमें कितना प्लस करें, सर जी इसमें 6+ कर दीजिए, तो ये कितना होगा, ये क्यू होगा, तो भाई कितना आ गया, बी वाई ए क्यू, बी वाई ए क्यू। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी पजल का प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 6 बक्सों पी क्यू आर एस टी और यू को अलग अलग रंग काला, नीला, नारंगी, हरा, सफ़ेद, स्लेटी में से एक रंगों से रंगा गया है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, कोई भी 2 बक्सों को समान रंग से नहीं रंगा गया है। भाई ये पूरा चर्चा किया गया है, भाई इसमें फिक्स क्या करो, बक्सा को। तो ये हो गया मेरा बक्सा, और बक्सा कौन कौन है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है और फिर क्या, यू है। तो ये हो गया बक्सा। क्लियर। पी क्यू आर एस टी और यहाँ पे यू हो गया। देखते हैं, देखिएगा यहाँ से एस और यू, दोस्त यहाँ से देखिएगा, आर को नारंगी रंग से रंगा गया है। देखिए ये तो फिक्स लाइन है कि आर का नारंगी, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आएगा नारंगी। ओके। अब आना उसके बाद एस और यू को न तो सफ़ेद और न ही स्लेटी से रंगा गया है। यहाँ पर एस है, इसको न तो सफ़ेद से और ना ही स्लेटी से। उसके बाद देखिए यू को भी ना तो सफ़ेद से और ना स्लेटी से। क्लियर। पी को काले रंग से रंगा गया है, ये फिक्स लाइन है, पी के लिए ब्लैक हो गया। क्यू को सफ़ेद या नीले रंग से नहीं रंगा गया है। क्यू, इसको भी ना तो सफ़ेद से और ना नीला से। अब यहाँ पे एक पॉइंट स्पष्ट हुआ, क्यू को ना तो सफ़ेद से, एस को ना तो सफ़ेद से, यू को ना तो सफ़ेद से।
तो यहाँ से ये 100% फिक्स हो गया कि यहाँ पर एक बंदा बचा हुआ है। कौन? टी बक्सा है जिसको सफ़ेद से पेंटिंग किया गया है। क्लियर? सफ़ेद का काम तमाम। अब देखिए यहाँ पे बचा सलेटी। क्या बचा? सलेटी। सलेटी से एस को नहीं रंगा गया है और ना ही यू को, तो भाई कौन बचा? यहाँ पर कौन बचा? क्यू बचा। तो क्यू का पेंटिंग हुआ होगा सलेटी से। हो गया। अब दोस्त यहाँ पर दो रंग यहाँ पे बच गया है। कौन कौन? एक बचा है नीला और एक बचा है हरा। और देखो भाई, दोनों को फिक्स करने के लिए कोई कंडीशन नहीं बचा है, तो कन्फर्म है कि एस को या तो नीला से या हरा से, उसी प्रकार से यू को या तो नीला से या हरा से, यानी कि आइदर में। अब देखना प्रश्न में क्या पूछा गया है। बॉक्स एस को किस रंग से रंगा गया है? देखिए ये है बॉक्स एस, इसको रंगा गया है नीला या हरा, आइदर में। और देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन 1 में नीला या हरा, तो ये यहाँ पे सही हो गया। क्लियर? अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। ये ओम है, पास्कल है, समय है, वोल्ट है। देखिए ओम, पास्कल, वोल्ट दोस्त यह यूनिट होता है, लेकिन समय यूनिट नहीं होता है, इसलिए यह विषम हो गया। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है रैंकिंग का प्रश्न है। और देखिए यहाँ पर बात हो रहा है रन का। एक क्रिकेट मैच में रोहित राहुल से अधिक लेकिन संतोष से कम रन बनाए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रोहित है यह अधिक बनाया है किससे? राहुल से, और लेकिन संतोष से कम है। तो ये तीनों में सबसे अधिक कौन हो गया? संतोष हो गया। क्लियर? बलबीर ने इकबाल से अधिक लेकिन राहुल से कम बनाए हैं। देखो राहुल से कम कौन हो गया? बलबीर हो गया। बलबीर हो गया। अब मैं बात करता हूं अगले के बारे में। मेहुल ने बलबीर से अधिक लेकिन संतोष से कम बनाया। देखो भाई संतोष यहाँ पर है, इससे कम चाहिए और बलबीर से अधिक चाहिए, मतलब इसके बीच में आएगा। दोस्त इसका जो है जो पहले से दोस्त इसको मैं फिक्स यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना? भले करो या मत करो, देखिए आपका उत्तर यहाँ से आ गया। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं? कौन बनाया है भाई? संतोष बनाया है। ऑप्शन 4 नंबर। यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाता कि किसने सबसे कम बनाया है, बलबीर होता। हो गया ना? अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर यह प्रश्न नंबर सीरीज का प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर बनने वाला है दो यहाँ पे सीरीज। एक तो इस प्रकार से इजी है और एक इस प्रकार से। देखिएगा 3 6, यहाँ पर 3 प्लस हो गया, यहाँ पर 3 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस, तो फिक्स है कि यहाँ पर करेंगे 3 प्लस तो यहाँ पे आएगा 15। अब ऊपर वाला सीरीज से देखना 54 50, 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस, तो इसमें करना होगा 4 माइनस, तो ये आएगा 38। तो भाई कितना आ गया? 15 38। देखो दोस्त ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, सिलॉग का प्रश्न है और यहाँ पे दिया गया है 3 स्टेटमेंट। इसका बनाना पड़ेगा सबसे पहले वेन डायग्राम। देखिएगा पहला यहाँ पर है कि सभी फूल नीले हैं, तो यहाँ पर ये जो फूल हो गया, सभी फूल ये नीले हो गया।
उसके बाद है कि कुछ नीले गेंद हैं, कुछ नीले जो हैं वह गेंद हैं ये, और कोई गेंद लाल नहीं है, यानी कि देखिए लाल जो है यहाँ पर आ जाएगा लाल। लेकिन देखिए दोस्तों ये तो मेन फिगर हुआ और इसका पॉसिबिलिटी वाला फिगर संभव है, क्योंकि पॉसिबिलिटी में फूल और लाल के बीच सम का केस बन सकता है और नीले और लाल के बीच भी सम का केस बन सकता है। तो भाई इसका पॉसिबिलिटी फिगर यहाँ पे किस प्रकार से बन जाएगा, ऐसे जैसे ये फूल हो गया और ये नीले हो गया और यहाँ पर ये तो गेंद हो गया, और देखिए रेड इस प्रकार से हो जाएगा, ये लाल हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी वाला फिगर है। देखते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटी वाला फिगर का इसमें यूज है कि नहीं है। वैसे इसमें है, देखना कहाँ पर ये होगा। कंक्लूजन नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है, कोई फूल लाल नहीं है, यानी कि फूल और लाल के बीच में नॉन का केस बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए मेन फिगर में ये तो फूल हैं और ये लाल हैं। दोस्त यहाँ पर भी नॉन का केस बन रहा है ना। तो मैं आपसे क्या बोला हूँ कि यदि ये मेन फिगर में नॉन का केस बन जाए तो आपको यदि इसका पॉसिबिलिटी फिगर संभव है तो एक बार चेक कर लेना है। देखिए पॉसिबिलिटी में फूल और लाल के बीच में सम का केस बन रहा है, तो वैसी कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाता है कि ऐसा निष्कर्ष गलत हो जाता है। अब भाई कैसे, तो देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है कि यदि कोई कंक्लूजन मेन फिगर से सही हो लेकिन पॉसिबिलिटी वाला से गलती हो तो वैसे कंडीशन में वह कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। क्लियर। यदि मान लो कि इस केस में ना पॉसिबिलिटी फिगर बनना संभव न रहता तो ये हमारा क्या होता, ये हमारा सही होता। क्लियर। नंबर 2 देखना, सभी फूल गेंद हैं, फूल और गेंद के बीच में अल का केस बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये फूल हैं और देखो यहाँ पर ये गेंद हैं, यहाँ पर तो भाई सम का केस बन रहा है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। आपको पॉसिबिलिटी में चेक नहीं करना है। अच्छा मान लो मैं चेक भी करता हूँ, देखो यहाँ पर फूल हैं और यहाँ पे गेंद है, देखो यहाँ पर भी सम का केस बन रहा है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो देखिए इसके लिए कंसेप्ट होता है कि यदि कोई कंक्लूजन मेन फिगर से डायरेक्ट रॉन्ग हो जाता है तो उसको आपको पॉसिबिलिटी में चेक नहीं करना है, उसको आपको गलती काट देना है। नंबर 3 देखिएगा, कुछ गेंद नीले हैं, गेंद और नीले के बीच में यहाँ पे सम का केस बन रहा है। देखिए गेंद हैं और यहाँ पर ये नीले हैं। दोस्त यहाँ पर भी सम का केस बन रहा है ना। अब देखना इसका पॉसिबिलिटी में, देखो यहाँ पर ये गेंद हैं और देखो यहाँ पर ये नीला है, यहाँ पर भी सम का केस बन रहा है, इसलिए ये हमारा सही हो गया। तो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन नंबर जो 3rd है यह फॉलो करेगा। ऑप्शन आपके सामने ये रहेगा, यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। ये ट्विटर है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है और ये व्हाट्सएप है। तो देखिए ये कॉमन सेंस का प्रश्न है कि ट्विटर एक एप्लीकेशन होता है, फेसबुक एक एप्लीकेशन होता है, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन होता है, लेकिन सोशल मीडिया नाम का कोई भी एप्लीकेशन नहीं होता है। तो ये यहाँ पर ये विषम हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पे कोड निकालना है कि ईज का कोड क्या होगा। अब देखो भाई ईज कहाँ कहाँ है, देखिए ईज तो इस पार्ट में है और देखना ईज इस पार्ट में है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर कॉमन क्या लग रहा है, देखो यहाँ पर तो भाई कॉमन के ओ लग रहा है और फिर यहाँ पे पीओ लग रहा है ना। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि देखिए गुड भी यहाँ पे कॉमन है, लेकिन यह जो गुड है ना यह इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और देखो तीनों में पीओ 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 है, तो ये फिक्स हो गया कि गुड का जो कोड है वह पीओ हो जाएगा और यह कट के हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ईज का यहाँ पे बचा, तो देखिए ईज का कोड क्या होगा,
यहाँ पर जो कॉमन है देखो, यहाँ पर KO है और यहाँ पर KO है, तो ये इसलिए यहाँ पे ये फिक्स हो गया कि ईज का कोड KO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, नंबर सीरीज का ये प्रश्न है। 41, 47, 59, 67, 73, 83 अगला पद पता करना है। देखिए मेरे हिसाब से ना इसका उत्तर होने वाला है 89, ऑप्शन 2, लेकिन बोर्ड इसका उत्तर मारा है 97। अब भाई मेरे हिसाब से 89 उत्तर कैसे होगा, देखना ये मेरा पैटर्न इस प्रकार से, ये 41 प्राइम नंबर है और देखिए अगला प्राइम नंबर यहाँ पे स्किप कर दिया है, मतलब उसको छोड़ दिया है। तो 41 के बाद आता है 43, तो इसको छोड़ दिया है और उसके बाद वाला आ गया है यहाँ पर 47। उसी प्रकार से 47 के अगला प्राइम नंबर 53 को छोड़ दिया है, यहाँ पे 59 आ गया है। उसी प्रकार से 59 का अगला प्राइम नंबर 61 होता है, उसको छोड़कर यहाँ पे 67 आ गया है। उसी प्रकार से 67 का अगला प्राइम नंबर 79 होता है और देखो इसको छोड़कर एक मिनट दोस्त, हल्का सा ना, 67 का अगला जो प्राइम नंबर होगा वह 71 होगा, ठीक है ना। इसको छोड़कर यहाँ पर ये 73 हो गया। अब देखिए 73 का जो अगला प्राइम नंबर होगा वह 79 होगा, इसको छोड़कर यहाँ पर ये 83 हो गया। यानी कि इसका जो पैटर्न है ना, प्राइम नंबर और नेक्स्ट प्राइम नंबर को स्किप करिए, अगला को पकड़ लिया है, मतलब इस प्रकार से इसका पैटर्न यहाँ पे होने वाला है। तो भाई इसी पैटर्न को यूज करते हुए देखना, यहाँ पर ये यहाँ पर 83 है, तो 83 का जो अगला प्राइम नंबर होगा वह है 87 होगा। और देखिए 87 को यहाँ पे ये छोड़कर मैं यहाँ पर 89 यहाँ पे ले लिया हूँ। तो इस पैटर्न के अनुसार यहाँ पर जो उत्तर आ रहा है वह 89 आ रहा है, लेकिन बोर्ड की ओर से 97 दिया गया। अब भाई किस प्रकार से ये पकड़ में नहीं आ पा रहा है, इसको देख लीजिएगा, लेकिन मैं कंफर्म हूँ कि इस पैटर्न से 89 इसका उत्तर होगा जो ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, ये भी क्लासिफिकेशन का प्रश्न है और ये बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या है, वानखेड़े स्टेडियम है और ये ईडन गार्डन्स हैं, AM चिदम्बरम स्टेडियम है और देखो यहाँ पर ये सॉल्ट लेक स्टेडियम है। अब यहाँ पर कौन सा जो स्टेडियम है वो यहाँ पे सही है। देखिए वानखेड़े, ईडन गार्डन, देखो यहाँ पर ये तीनों में क्रिकेट का मैच होता है, लेकिन यह जो है ना, यह क्रिकेट का मैच वाला स्टेडियम नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, ये प्रश्न वेन डायग्राम का प्रश्न है और देखो ऐसा प्रश्न NTPC के कई शिफ्टों में भर भर के पूछा गया है, एकदम छीछा लेदर हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये जो त्रिभुज है ये दिखा रहा है डोसा खाना को दिखा रहा है, ये त्रिभुज हो गया डोसा, क्लियर। और ये जो आयत है यह दिखा रहा है सैंडविच खाना को, आयत हो गया यह सैंडविच। और यह जो सर्किल है यह दिखा रहा है पिज़्ज़ा, देखिए ये पिज़्ज़ा वाला हो गया। और वर्ग है यह दिखा रहा है इडली, यह इडली दिखा रहा है। और षष्ठभुज पूरी सब्जी, वाह क्या बात है, पूरी सब्जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि कितने छात्र अपने दोपहर के भोजन में डोसा, सैंडविच, पिज़्ज़ा तीनों खाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा ऐसा भाग है जो आयत में भी है, त्रिभुज में भी है और ये सर्किल में भी है। तो भाई वह भाग कौन सा है, वह भाग यह है। और इसमें छात्रों का संख्या कितना है, 25 है, यानी कि 25 ऐसे छात्र हैं जो दोपहर के भोजन में
डोसा भी खाते हैं, सैंडविच भी खाते हैं, पिज़्ज़ा भी खाते हैं, इसलिए 25 राइट इसका उत्तर हो गया। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। दोस्तों हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में हल्का सा भी प्रॉब्लम हो या किसी प्रश्न से आपका ज़िंदगी सुनसान हो गया होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्त, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।